सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों हम पढ़ेंगे आज 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, प्रत्येक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है, टेक्निकल हेल्पर के, और बहुत ही शानदार सवाल हैं। और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, सबसे सामान्य उपयोग होने वाली मोटर नियंत्रण प्रणाली है। मोटर प्रवर्तक, रोटर नियंत्रण, स्टेटर नियंत्रण, गति नियंत्रण, कौन सी होगी दोस्तों? मोटर प्रवर्तक, यानी कि जो मोटर के लिए स्टार्टर यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा परिणामीतर की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि रोटर के खांचे विपरीत होते हैं, दक्षता कम होती है। स्टेटर और रोटर में वायु अंतराल होता है, रोटर बेरिंग पर रखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, शुरू में मोटर की स्लिप होती है अनंत, शून्य, इकाई आदि, कौन सी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शुरू में मोटर उच्च धारा लेती है क्योंकि शुरू में विरोधी विद्युत वाहक बल शून्य होता है, सामान्य वोल्टता दी जाती है, शक्ति गुणांक न्यून होता है, स्लिप अधिक होती है। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? विरोधी विद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में रोटर विद्युत वाहक बल की आवृत्ति होती है स्रोत आवृत्ति के समान, शून्य, स्रोत आवृत्ति की आधी, प्रदाय आवृत्ति से दोगुनी, कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, चाल परिवर्तन के लिए पोल परिवर्तन विधि केवल प्रयोग करते हैं स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग मोटर, दोनों में, स्क्वायरल केज में, स्लिप रिंग में, इनमें से कोई नहीं। किस में यूज करते हैं दोस्तों? स्क्वायरल केज मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक मोटर का स्टार्टर कम वोल्टेज के कारण ट्रिप कर गया है, मोटर को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं जब सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल आ जाए, ओवरलोड रिले जो है रीसेट बटन दबाएं, सप्लाई नॉर्मल वोल्टेज का 60% हो जाए, मोटर डेल्टा में जोड़ा जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर की हानि होती है, कब होती है दोस्तों? उच्च वोल्टता पैदा, कम स्टार्टिंग टॉर्क, इसमें बाहरी प्रतिरोध नहीं जोड़ सकते, मोटर कम धारा लेती है। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, कम स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक प्रेरण मोटर के स्टेटर तथा रोटर कोर के कारण चुंबकीय पदार्थ किसके बनाए जाते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? चुंबकीय धारा को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि एक यांत्रिक चक्र में 3 साइकिल पैदा करने हो तो मोटर कुंडलन में कितने पोल की संख्या होनी चाहिए 3 साइकिल बनाने के लिए? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 6 मोटर कुंडली की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा देती है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी ऊर्जा देती है विद्युत मोटर? गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में कॉन्टैक्टर तथा एक ट्यूनर रिले होता है। कॉन्टैक्टर कितने लगे होते हैं दोस्तों? स्टार डेल्टा स्टार्टर में पूछा गया है, ऑटोमेटिक में कितने होते हैं दोस्तों? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ओवरलोड रिले का चयन किसके आधार पर किया जाता है? कुंडली, पूर्ण भार, स्टार्टिंग भार, किस पे किया जाता है दोस्तों? कुंडली के आधार पर, वाइंडिंग के आधार पर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में उपयोग होने वाले टाइमर में न्यूनतम कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट होने चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एक नॉर्मली क्लोज और एक नॉर्मली ओपन। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, टाइम डिले का उपयोग के लिए इस प्रकार सेट किया जाता है कि यह कनेक्शन को चेंज कर सके, स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार, स्टार से डेल्टा, डेल्टा से केवल। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका? स्टार से डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक चाल पर नहीं चलाया जा सकता क्योंकि क्या हो जाएगा दोस्तों? घूर्णन बल अगुण जो है शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूर्णन बल अगुण शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। प्रदाय वोल्टेज के वर्ग के, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान उच्च कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों?
रोटर रियोस्टेट स्टार्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पिंजरी प्रेरण मोटर की अपेक्षा वाउंड रोटर मोटर का पहचाना जा सकता है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? स्लिप रिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर की गति से प्रवर्तित किया जा सकता है। आपूर्ति वोल्टेज को प्रवर्तित करके, आवृत्ति जो है प्रवर्तित करके, उसके द्वारा ली गई धारा को प्रवर्तित करके, रोटर परिपथ में प्रतिरोध लगाकर। किससे कर सकते हैं दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका? आपूर्ति आवृत्ति को परिवर्तित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कुछ 3 फेज प्रेरण मोटरों में तांबे की छड़ें रोटर में डाली जाती हैं, ऐसा करने से क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? साधारण रनिंग अवस्था में स्लिप कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक 3 फेज प्रेरण मोटर में 400 वोल्ट पर 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न होता है। यदि सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट हो जाए तो उत्पन्न टॉर्क का मान होगा कितना? हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डबल गिलहरी पिंजरा यानी कि डबल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में आरंभन धारा किसके कारण कम होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास आंतरिक पिंजरे का उच्च प्रतिकार्यता, रिएक्टेंस उच्च होने के चोकिंग प्रभाव से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 3 फेज प्रेरण मोटर पर किसको ज्ञात करने पर शून्य भार परीक्षण किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा घूर्णन हानि और लोहा हानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शून्य भार परीक्षण के यथार्थ परिमाण के लिए 3 कला प्रेरण मोटर का शून्य भार परीक्षण करते समय वाट मापी के चयन को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वाट मीटर निर्धारण को होना चाहिए, क्या होनी चाहिए? वाट मीटर की रीडिंग ये होनी चाहिए निर्धारण वोल्टता और कम शक्ति गुणांक का। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, शून्य भार तथा रोके हुए रोटर परीक्षण का यानी कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट जो होता है उसकी बात हो रही है। उसमें जो है लपेटन प्रतिरोध माप प्रति फेज आवश्यक होता है को ज्ञात करने के लिए होता है। किससे ज्ञात करने के लिए? दक्षता ज्ञात करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, जब 3 फेज मोटर का रोटर को हम ब्लॉक रोटर टेस्ट की बात कर रहे हैं तो रोटर में वोल्टेज दी जाती है। कितनी वोल्टेज दी जाती है? सप्लाई वोल्टेज का 10% जो है दी जाती है दोस्तों रोटर ब्लॉक टेस्ट में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, यदि प्रेरण मोटर पर पूर्ण भार से अधिक भार डाला जाए तो इसकी स्लिप बढ़ने के साथ साथ और क्या हो सकता है? तो इसकी धारा भी बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर स्थिर होने की दिशा में रोटर आवृत्ति होती है दोस्तों, क्या होती है? स्टेटर आवृत्ति के बराबर। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, शून्य वोल्टता कुंडलन के परिवर्तन से क्या होता है? चुंबकीय रूप से, यांत्रिक रूप से, 50% कम वोल्टेज से, 50% अधिक वोल्टेज से। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? चुंबकीय रूप से दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, जब मोटर प्रवर्तक कॉइल ऊर्जाहीन हो जाती है तो क्या होगा? मुख्य संपर्क बंद ही रहेंगे, वे यांत्रिक रूप से बंद रहेंगे, गुरुत्व स्प्रिंग सहायक संपर्क बंद रहेंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका गुरुत्व तथा स्प्रिंग का तनाव संपर्क को खोलता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एसी चुंबक के कारण अत्यधिक रूप से गुंजन कर सकते हैं, किस कारण से कर सकते हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए। उपरोक्त सभी के कारण, उपरोक्त सभी के कारण जो है कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, मोटर के कारण जल सकती है, मोटर किस कारण से जल सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अति भार, ओवरलोड के कारण। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल टिप पर शेडिंग कुंडली लगाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका है चैटरिंग को रोकने के लिए। बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, एक बार आंखों में से जरूर निकालते जाना क्योंकि आएंगे। ऊष्मीय अतिभार रिले का प्रचालन किस पर निर्भर करता है दोस्तों? जल्दी से बताइए किस पे? प्रवेशी ताप और भार धारा के कारण ताप पर। नेक्स्ट सवाल है, थर्मल रिले का चयन मोटर को प्रचालन करने के लिए किया जाता है जब, किस समय करना चाहिए हमें?
जल्दी से बताइए। मोटर नेम प्लेट पर अंकित धारा से ऊपर उठ जाए। जब मोटर के नेम प्लेट पर जो इसकी धारा रेटिंग दी है उससे ज़्यादा धारा ले तब हम कर सकते हैं, ध्यान रखना, थर्मल रिले का चयन। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आंतरिक ग्राउलर को परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं। जो इंटरनल ग्राउलर होता है उससे किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। रोटर वेस्टन, स्टेटर वेस्टन, याद रखना। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, एक पिंजरी प्रेरण मोटर अधिक शोर के साथ चल रही है, उसका ग्रीस कप गर्म हो गया तो इसका कारण क्या हो सकता है, दोष युक्त बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक पिंजरी प्रेरण रोटर में हवा के लिए बने छिद्र धूल गंदगी से भर गए हैं, इसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, मोटर का तापमान बढ़ेगा। नेक्स्ट वाला, एक ओवरहोल की हुई एसी स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर ध्वनिहीन चलती है लेकिन ग्रीस कप में से ग्रीस तरल रूप में बाहर निकलता है, इसका संभावित कारण हो सकता है गलत ग्रेड का ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर को कम गति पर चलना सामान्य भार को लेने में असमर्थ पाया गया। जब मोटर को रोककर तथा पुनः आरंभ होने में असमर्थी कारण संभवतः क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। आपूर्ति की एकल कला, सिंगल फेज। एक नई वाइंडिंग एसी स्क्वायरल केज भारहीन पर सामान्य रूप से चलती है, भार होने पर वह धीमी हो ही चलती है, इसके लिए संभावित कारण हो सकता है, क्या कारण होगा दोस्तों, गलत समूह के कनेक्शन या विपरीत फेज कनेक्शन होने से। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग करते हैं, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है ये स्क्वायरल केज मोटर में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है आपके लिए, जब एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के तीनों फेज की कुंडलन जल जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है दोस्तों, ओवरलोड। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण यांत्रिक कंपन का कारण नहीं है, जल्दी से बताइए दोस्तों। घिसे हुए ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्लिप रिंग पर तेल की पतली परत चढ़ने पर निम्न में से कौन सा एक कार्य नहीं होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग सतह बन जाती है। नेक्स्ट आपके लिए, किसी मशीन में खराबी दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामान्य नियम को अपनाया जाता है, जो कि है, क्या हो जाएगा दोस्तों, मशीन ऑपरेटर से बात करना। नेक्स्ट है, स्टेटर लपेटन में खुला परिपथ से चेक किया जाता है, किसके द्वारा स्टेटर परिपथ खुला परिपथ चेक करते हैं हम, इसके लिए सही आंसर है प्रत्येक लाइन द्वारा ली गई धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में रोटर परिपथ में प्रतिरोध जोड़ने से क्या प्राप्त होता है हमें, क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग करंट में कमी होती है, पावर फैक्टर में वृद्धि होती है। स्लिप रिंग पर कार्बन की धूल को साफ करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है, प्रेरण मोटर की चुंबकन धारा परिणामित्र की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि स्टेटर व रोटर में वायु अंतराल होता है। नेक्स्ट आपके लिए, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितनी स्लिप रिंग होती है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, 52 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में दो प्राथमिक हैं, क्या होते हैं प्राथमिक, रोटर और स्टेटर, रोटर और स्टेटर। 10 HP 3 कला 50 हर्ट्ज मोटर के लिए पूर्तिकार फ्यूज होगा, इसके लिए किस प्रकार के फ्यूज का चयन करेंगे दोस्तों, सही आंसर है 35 एम्पियर। नेक्स्ट आपके लिए, चाल परिवर्तन के लिए पोल परिवर्तन विधि केवल प्रयोग करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं हम दोस्तों, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कुंडलित रोटर में कुंडलन हमेशा होती है, किस पर होती है, 3 फेज स्टार में। नेक्स्ट आपके लिए, इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी अनुमानित निम्न सीमा तक होती है, क्या होती है दोस्तों,
80 से 90% तक। नेक्स्ट सवाल आपके लिए 0.07 भिन्नात्मक स्लिप के साथ 50 हर्ट्ज आपूर्ति से पोलित 4 ध्रुव पिंजरा मोटर की गति क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 23.25 रिवोल्यूशन प्रति सेकंड। नेक्स्ट आपके लिए मैनुअल स्टाल डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन कनेक्शन सीरीज में होते हैं किसके दोस्तों? 9 वोल्ट कॉइल और रिले कॉन्टैक्ट के। नेक्स्ट है 3 फेज मोटर में DOL चुंबकीय प्रवर्तक में संपर्क न्यूनतम कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों? 4 नॉर्मली ओपन की। नेक्स्ट सवाल है मैट्रिक अशव शक्ति किसके बराबर होती है? मीट्रिक प्रणाली में अशव शक्ति किसके बराबर होती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा C 736 वॉट मीट्रिक के अंदर, यानी कि 735 है। नेक्स्ट आपके लिए जब स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग धारा घट जाती है, कितनी घट जाती है दोस्तों? 1/3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 23.75 प्रति सेकंड रोटर गति है, 25 चक्कर प्रति सेकंड है तुल्यतात्मक गति, तो इसकी डिफरेंशियल स्लिप का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.05। चलिए नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए बहुकला प्रेरण मोटर सामान्यता होती है, जल्दी से बताइए। ऑटोमेटिक स्टार्ट, ऑटो स्टार्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए जब कोई पंप नए तौर पर अधिष्ठापित यानी कि उसको हम कर रहे हैं दोस्तों अधिष्ठापन उसका, तो यहाँ ठीक तरह से कार्य करने के लिए कोई मरम्मत हेतु पुर्जे खोले जाएं तो 2 महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करना चाहिए। घूर्णन की दिशा और उसके प्रवजन के पहले अक्रापण प्राइमिंग। किस प्रकार के पंप में अक्रापण कहते हैं प्राइमिंग आवश्यकता नहीं होती। प्राइमिंग किसे कहते हैं दोस्तों? आपने देखा होगा जब घर में पानी वाली मोटर पानी नहीं उठाती तो हम उसके जो पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल, उसके ऊपर एक स्क्रू दिया जाता है प्राइमिंग स्क्रू, उसको खोलकर उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, फिर हम पंप चलाते हैं तो मोटर पानी उठा लेती है, उसे कहते हैं प्राइमिंग। तो इसकी ज़रूरत किस प्रकार के में नहीं होती? तो इसका सही आंसर है हमारे पास सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप में प्राइमिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होते हैं, सीरीज में इम्पेलर लगे होते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक रोटर टेस्ट द्वारा प्रेरण मोटर से हम क्या ज्ञात करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। पूर्ण भार पर कॉपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए एक मशीन का दोषित प्रेरण मोटर आपको बदलना है। उपलब्ध मोटर लगी हुई मोटर से उच्च क्षमता की मोटर के उपयोग का क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्षमता और शक्ति गुणांक कम किए जाएंगे। एक 3 फेज मोटर के चलते समय यदि एक फेज ओपन होता है तो मोटर किस प्रकार से कार्य करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 फेज पर चलकर अधिक धारा लेगी और कुंडलन जलने की संभावना होगी। नेक्स्ट है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग वाउंड रोटर प्रेरण मोटर के साथ किया जाता है। जब मोटर चलता है तो स्टार्टर में प्रतिरोध का मान क्या होगा? लघुपतित, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट सवाल आपके लिए एक 3 फेज 5 HP प्रेरण मोटर के साथ 3 फेज 415 वोल्ट का बस बार प्लग इन बॉक्स में आपूर्ति के लिए चयन करना है। तो प्लग इन बॉक्स की रेटिंग क्या होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 16 एम्पियर TPN, यानी कि ट्रिपल पोल के साथ न्यूट्रल बिंदु की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। मिलते हैं बहुत जल्द नई क्लास में और जल्दी ही मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा, क्योंकि आपके टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम बहुत पास है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूनिवर्सल टेलीग्राम चैनल आपके टेलीग्राम पे बना हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप सभी प्रकार के PDF डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।